नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की, जिसमें एक 5 दिनों का गैप आया है और यह पूरी देश और दुनिया के लिए बड़ी खुशी की खबर है। लेकिन यह कैसे आया, क्यों आया, इसके तह में जाने के बाद आपको कुछ बातों पे गौर करना ही पड़ेगा। क्योंकि ठीक एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के जो बिजली यानी पावर प्लांट पे ऐसा हमला करेंगे कि ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। जाहिर बात है, ईरान के तरफ से भी इसका पलटवार किया गया और उन्होंने कहा कि हम भी ऐसे ही वार कर सकते हैं अगर अमेरिका इजराइल ऐसा किया तो। जाहिर बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज कांटे की बात बनी हुई थी अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए, क्योंकि तेल, गैस और पेट्रोल की सप्लाई इसी रास्ते होना था। और ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल बात थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोला जाए, क्योंकि अभी तक ईरान सिर्फ मित्र राष्ट्रों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला था। जाहिर बात है कि ट्रंप के लिए इस मुश्किल घड़ी में उनके सलाहकार बिल्कुल ये समझाते रहे। खुद उनकी जो अमेरिकी जो सैनिक थी इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि आखिर ये हमला हो रहा है, क्यों हो रहा है। और वो कह रहे थे कि कहीं दबे स्वर में ये बात निकल के आई है कि हमें नेतान्याहू या इजरायली जो भंवर में जिस तरह से फंसी है अमेरिका सरकार, वो गलत है। और उन्होंने कहा कि हम लोग अगर जमीनी लड़ाई करेंगे ईरान से तो मुश्किल पड़ेगा। ऐसे में जिस तरह से उनका मोरल डाउन था और दिनों दिन ये युद्ध अपने एक तरह से बढ़ता जा रहा था, उसमें अमेरिकी सैनिक बिल्कुल पीछे हटने लगे थे। और इन सारी बातों को संसद में भी दबाव बढ़ रहा था ट्रंप पे। इन सारी बातों को देखते हुए आखिर ये अचानक जो यू टर्न लिया ट्रंप ने, ये पूरे देश दुनिया के लिए चौंकाने वाली बात थी। लेकिन यह कैसे आया, इसके पीछे था खाड़ी देश। खाड़ी देशों में कतर, कुवैत, ओमान और मिस्र ऐसे 4 मजबूत देश थे जिनका अमेरिका से ऐसा समझौता है, उनसे उनके व्यापारिक रिश्ते हैं। व्यापारिक रिश्ते नहीं, आर्म्स की डील होती है और बहुत बड़ी संख्या में होती है, बहुत बड़े पैसे की डील है। जाहिर बात है इन चारों देशों ने साफ कहा कि अगर यह युद्ध आप नहीं रोक पाए और इसी तरह चलता रहा, चूंकि ईरान ने बिल्कुल रणनीति ऐसी अपनाई कि जो भी देश अमेरिका को साथ दे रहा था उस पर हमले करने शुरू कर दिए थे। ऐसे में खाड़ी देशों में पेट्रोल और गैस की जो संकट उत्पन्न हो चुकी थी, ये सारे गौर करते हुए जिस तरह से 4 जो देश है खाड़ी के प्रमुख देश, उन्होंने जिस तरह दबाव बनाया। हालांकि ट्रंप इनकार करते हैं, उनका कहना है कि ईरान के एक शीर्ष नेता, नाम नहीं बताते हैं कि एक शीर्ष नेता ने ऐसा बताया है कि हम लोग के बीच में बातें हो रही है। लेकिन ईरान ने खंडन किया है। उनके विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि बिल्कुल हम लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं की। ऐसे में ट्रंप के लिए आज दोधारी तलवार पे चलना था। अपने घर में भी घिरे हुए थे और बाहर में जो उसके साथी दोस्त थे, जो साथी जो वेस्ट एरिया के तमाम उनके दोस्त थे जहां से उन ठिकानों का प्रयोग कर रहा था, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे। जाहिर बात है कि अमेरिका इस दबाव के कारण, और एक बात और कहें, सैनिकों के साथ साथ जो आर्थिक दबाव आ रहा था अमेरिका पे, उसे भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर दिन एक बहुत बड़ा राजकीय कोष युद्ध पे खर्च हो रहा था। अब देखा जाए तो जिस रणनीति की स्ट्रेटेजिक लड़ाई हो रही थी अमेरिका, इजराइल और ईरान में, इसमें ईरान का पक्ष आज सबसे मजबूत है और एक तरह से ईरान ने सरेंडर नहीं किया। ईरान ने कहा कि हम अगर सरेंडर करते हैं या सीज फायर होता है तो हम अपनी शर्तों पे करेंगे। आज पूरे देश और दुनिया को आज मानना पड़ेगा कि ईरान जैसी कंट्री जो इन महाशक्तियों से लड़ रही थी, उन्होंने अपनी शर्तें मनवाई है और 5 दिनों के लिए ट्रंप को झुकाया है। और ट्रंप ने कहा है कि 5 दिनों के लिए हम लोग बिल्कुल एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, मिसाइल नहीं चलेंगे। बहुत ही ये शांति की बात है। और बीच में ऐसा हो कि कोई समझौता हो जाए सीज फायर की दिशा में, शायद ये तीनों देश बढ़े तो निश्चित रूप से मानव जाति का और एक आर्थिक जो महामारी आ रही है, सचमुच में मानना पड़ेगा। कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम एक आर्थिक विषमता के दौर से जीने वाले हैं। जैसे कोरोना का संकट आया था, वैसे ही पूरी दुनिया पर एक महामारी होगी, वो आर्थिक। और इस आर्थिक जो दुर्दशा के लिए जिम्मेवार कोई है तो ट्रंप और इजराइल के नेतान्याहू हैं, क्योंकि ईरान पे तो युद्ध थोपा गया था। अब ऐसे में हम मानना पड़ेगा कि ईरान आज अपर हैंड में है और कहीं न कहीं जो उनके जो सारे जो सलाहकार हैं, बेशक आज उनके जो सैनिक हैं जमीन से लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए अपने देश पे तत्पर हैं,
ऐसे जुझारू जो टीम है उनकी, जो पूरे देशवासी हैं, आज एक साथ खड़े हुए हैं, जबकि ट्रंप को भी अनुमान नहीं था कि आज ईरान की तरफ से विद्रोह का ऐसा बिगुल बजेगा। दोस्तों, हम बात कहना चाहेंगे कि मानव जाति के लिए अगर ये सीज फायर हो जाता है, जितनी जल्दी होता है, तो हम हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत बेहतर होगा और पूरी दुनिया एक राहत की सांस लेगी। हम इस चर्चा जारी रहेंगे। तब तक आपसे आग्रह कि बने रहे हमारे साथ, देखते रहें दिल्ली समाचार, और आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।